हाय एवरीवन। आज का हमारा पॉइंट है कि हाउ मच वायलेंस इज टू मच वायलेंस। क्या धुरंधर मूवी क्या सच में बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवी है? या इसके पहले जितनी भी मूवी आई हैं जैसे कि एनिमल हो गई, मार्कोस हो गई, या उसके आगे भी जितनी सारी मूवी आई थी, वॉर मूवी, हर जगह वायलेंस तो हर मूवी में होता ही है। लगभग जितनी भी एक्शन मूवी या मसाला मूवियाँ होती हैं, ये पेट्रोल या तो वॉर मूवी होती है या तो कुछ पेट्रोलिज्म दिखाना होता है, उस सारी मूवी में कहीं ना कहीं तो वायलेंस होता ही है। तो कितना वायलेंस होना वो जस्टिफाइबल है और कितना वायलेंस होना वो जस्टिफाइबल नहीं है, तो ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर आजकल डिबेट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट हम धुरंधर से ही शुरू करते हैं कि धुरंधर के अगर आप देखें पूरी मूवी के अंदर तो ड्रामा ज़्यादा है, वायलेंस उतना ज़्यादा नहीं है जितना दिखाया गया ट्रेलर के अंदर, सिर्फ उतना है। या तो थोड़ा बहुत और है, उससे ज़्यादा वायलेंस तो नहीं है उसके अंदर। लेकिन वायलेंस दिखाने का तरीका कैसा है? आप जैसे वो सीन देखिए, आप जबकि जो रहमान डकैत है वो जब अपने बेटे का बदला ले रहा है, उस सीन के अंदर देखिए जब उसकी गैंग सामने ओपोनेंट गैंग को जैसे मारती है, उस सीन को आप देखिए। अगर आप देखें तो उस सीन को इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है कि सबको सिर्फ गोली मार दो और लोग खत्म हो जाए, उसमें उतना ज़्यादा वायलेंस नहीं दिखता। लेकिन जो काम करना था वो तो हो ही जाता। लेकिन सीन को किस तरीके से दिखाया गया, उससे दिखाया गया है कि कितना ब्रूटल से ब्रूटल हुआ जा सकता है और उतना ब्रूटल तरीके से दिखाया जा रहा है। हाँ, ये ए रेटेड मूवी है, आप कह सकते हो कि भाई ये तो ए रेटेड मूवी है, इसमें ये सब नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे। जस्टिफाइबल पॉइंट तो ये भी है, लेकिन वही है ना कि दिखाने का तरीका कैसा था। अब उस चीज़ को फिर जस्टिफाई भी करता है भाई रहमान डकैत के। भाई रहमान डकैत की दो ही मौत बहुत ही ज़्यादा कातिलाना होती है। डायलॉग में ठीक से नहीं बोल रहा हूँ लेकिन आप समझ जाना। अब इसी तरीके से आप देखिए एनिमल मूवी को देखिए, क्या उसके अंदर वायलेंस नहीं है? हाँ है, बहुत ज़्यादा है। तो क्या वो भी जस्टिफाइबल है? नहीं, वो भी जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि वायलेंस एक चीज़ होती है ना कि आप कैसे दिखाते हैं। जैसे उसके अंदर भी बहुत दो दो मेनली तरीके हैं कि वायलेंस दिखाने के। एक होता है कि एक पर्टिकुलर वजह है, वो बंदा वो वायलेंस कर रहा है, उसमें 100 से 200 लोग हैं, वो सबको ठोक रहा है। जैसे कि हमारा हीरो है, वो जाता है किसी गैंग को मारता है, उस तरीके का वायलेंस तब भी जस्टिफाइबल कह सकते हैं। क्योंकि एक होता है ना कि वो एक फैंटेसी दुनिया है, जब भी कोई एज ए व्यूअर जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि एक फैंटेसी है, ठीक है। लेकिन एक होता है ना जो पर्सनल वायलेंस होता है, वो हमें ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि मैं एनिमल मूवी के कुछ सीन आपको दिखाता हूँ। जैसे कि जब तृप्ति डिमरी आती है, जब वो उसे कहता है कि मेरे पाँव छू, वो एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग वायलेंस है। और वायलेंस सिर्फ एक तरीके का नहीं होता कि जिसके अंदर सिर्फ खून ही बह रहा है। वायलेंस बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत सारे सिर्फ मेंटल लेवल पे होते हैं जो हमें सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं। बहुत सारे वायलेंस इस तरीके से भी होते हैं जो सिर्फ ग्लोरीफाई करने के लिए होते हैं। जैसे कि आप आरआर के सीन को देखिए, जब हमारा जो भीम होता है वो जब वाइस रॉय के अंदर घुस जाता है अपनी पूरी गाड़ी लेके और वो वहाँ पे क्रैश करवाता है, उस वायलेंस को देखिए तो वो दिखता है कि कितना ज़्यादा उसे ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है, ऐसे स्वैग के साथ दिखाया गया है। क्या उस तरीके का वायलेंस भी जस्टिफाइबल है? क्या कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत है, एज कम्पेयर टू कि उस तरीके के वायलेंस के जहाँ पे आप किसी एक पर्सन को सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप मेरा पाँव छू लो, या फिर सिर्फ एक इंसान को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि वो ज़्यादा रिलेटेबल वायलेंस हो जाता है ना, क्योंकि एक इंसान को परेशान करना, वो आप आपके आसपास जो भी सोसाइटी है वहाँ पे ये चीज़ दिख सकती है। लेकिन ये उतना ज़्यादा रिलेटेबल नहीं है कि एक आदमी 5 लोगों को मार रहा है या 100 लोगों को मार रहा है। वो सिर्फ वायलेंस है और वो ज़्यादा उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि वो सिर्फ फैंटेसी का वायलेंस है। जबकि किसी को थप्पड़ मार देना, जैसे कि थप्पड़ मूवी में तापसी पन्नू थी, उस तरीके का वायलेंस कहता है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है और इस तरीके से वो हमें ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो ये है मेरा स्टेक। बाकी आप भी बताइए कि किस तरीके का बैलेंस होना चाहिए मूवियों में और कैसा नहीं होना चाहिए। और मेरे इस यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए अगर मेरा व्यू अच्छा लगा हो तो। थैंक यू टू वॉच मी।